Study the given bar graph and answer the question that follow. The bar graph show the cells of cycles. इस बार ग्राफ में सेल्स ऑफ साइकिल को दिखाया गया है फ्रॉम डिफरेंट कंपनी ड्यूरिंग 2018 में डिफरेंट कंपनी के द्वारा ए बी सी डी 4 कंपनी के द्वारा नंबर ऑफ साइकिल्स 2018 में सेल्स किया गया था, उसको दिखाया गया है। क्वेश्चन पूछ रहा है कि व्हाट इज द एवरेज सेल्स ऑफ ऑल द कंपनीज इन थाउजेंड्स नंबर फॉर द 2018 ईयर्स, फॉर द ईयर 2018, फॉर द ईयर 2018। तो 2018 में ए बी सी डी चारों कंपनी के द्वारा एवरेज सेल्स कितना होगा ये पूछ रहा है। तो एवरेज सेल्स निकालने के लिए सेल्स ऑफ ए करेंगे, सेल्स ऑफ बी करेंगे, सेल्स ऑफ सी करेंगे, सेल्स ऑफ डी करेंगे और 4 से डिवाइड कर देंगे। ए का 25 सेल्स है, बी का 30 सेल्स है, सी का 55 सेल्स है और डी का 70 सेल है बाई 4। इस सब का सम करेंगे तो 180 आएगा, इसको 4 से डिवाइड कर देंगे तो 180 को 4 से डिवाइड करेंगे तो 45 आएगा। 45 पे थाउजेंड्स में एवरेज सेल्स निकालना है तो इसलिए 1000 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 45,000 आंसर आ जाएगा इसका। ऑप्शन ए ऑफ दिस क्वेश्चन विल बी द करेक्ट आंसर। The ratio of number of boys to that of the girls in a school is 11/15. Number of boy and number of girls का रेशियो दिया गया है 11/15 एक स्कूल में। यहाँ से हम लोग नंबर ऑफ बॉय को 11x मान लेंगे, नंबर ऑफ गर्ल्स को 15x मान लेंगे। अब करा है कि इफ़ देयर आर 200 मोर गर्ल्स देन बॉय इन द स्कूल, अगर स्कूल में 200 गर्ल्स की संख्या ज़्यादा है बॉयज़ के कंपेयर में, देन व्हाट इज़ द नंबर ऑफ बॉयज़। गर्ल्स की संख्या बॉयज़ के कंपेयर में 200 ज़्यादा है, ये इक्वेशन होगा। तो गर्ल्स है 15x, बॉयज़ है 11x इक्वल टू में 200 है। तो यहाँ से x का वैल्यू 50 आ जाएगा, क्योंकि हम लोग बॉय को 11x माने हैं रेशियो की तरफ से, तो 11 इंटू एक्स का वैल्यू 50 हो जाएगा। तो 11×5=55, 550 नंबर ऑफ बॉयज इन दैट स्कूल। ऑप्शन ए ऑफ दिस क्वेश्चन विल बी द करेक्ट आंसर। The following table show the number of sweets manufactured by 6 factory। इस टेबल में 6 डिफरेंट फैक्ट्री के द्वारा, जो कि PQRSTU है, 6 फैक्ट्री के द्वारा किस किस ईयर में कितना कितना स्वीट मैन्युफैक्चर किया गया वो दर्शाया गया है। और क्वेश्चन क्या पूछ रहा है कि व्हाट इज़ द रेस्पेक्टिव रेशियो ऑफ स्वीट्स मैन्युफैक्चर बाय फैक्ट्री PQRS टुगेदर इन द ईयर 1998, स्वीट्स मैन्युफैक्चर बाय द फैक्ट्रीज STU टुगेदर इन द सेम ईयर। मतलब 1998 में P + Q + R के द्वारा जितना स्वीट किया गया और S + T + U के द्वारा जितना स्वीट्स मैन्युफैक्चर किया गया, उस दोनों का रेशियो क्या होगा ये पूछा है।
तो पी कितना किया है, पी किया है 1998 में 178, क्यू किया है 240, आर किया है 150, एस किया है 130, टी किया है 177 और यू किया है 192। इस सभी को सम करेंगे 568/499। ऑप्शन ए of this question will be the correct answer. The ratio between the monthly income and the expenditure of Vedic is 8.8:5. मंथली इनकम एंड एक्सपेंडिचर ऑफ वैदिक, मतलब वैदिक का इनकम और एक्सपेंडिचर का रेशियो है 8:5। यहाँ से आई यानी कि इनकम को हम लोग 8x मान लेंगे, एक्सपेंडिचर को हम लोग 5x मान लेंगे, तब सेविंग जो हो जाएगा इनकम माइनस एक्सपेंडिचर दैट इज 8x माइनस 5x इक्वल टू 3x एक्सपेंडिचर हो जाएगा। अब कराए इफ हिज इनकम इंक्रीजेज बाई 20%, अगर इसका इनकम 20% से इंक्रीज होता है, तो इनकम 20% से इंक्रीज हुआ तो नया इनकम आएगा जो कि 20% इंक्रीज होगा। 8x का 20% इंक्रीज होगा तो 120/100 हो जाएगा। ये आएगा 48x/10, 48x/5। और न्यू एक्सपेंडिचर 130% हो जाएगा, क्योंकि एक्सपेंडिचर जो है वो 30% से इंक्रीज हो रहा है। 130/100 × 5x, ये आ जाएगा 13x/2। अब न्यू सेविंग निकालेंगे, तो न्यू सेविंग S- निकालेंगे, तो न्यू इनकम माइनस न्यू एक्सपेंडिचर करेंगे, तो 48x/5 माइनस 13x/2 करेंगे तो 31x/10 यानी कि 3.1x आएगा, 1x आएगा। तो अब क्या हुआ कि ओल्ड सेविंग है 3x, न्यू सेविंग है 3.1x, यानी कि 0.1x से सेविंग इंक्रीज हुआ 3x, तो ये हो गया इंक्रीजिंग सेविंग। इसको परसेंटेज में निकालना है तो 100 से इंटू कर देंगे, तो x से x कट जाएगा, नीचे हो जाएगा 10, 10 से 10 कट जाएगा, तो इंक्रीज इन सेविंग जो हो जाएगा वो 10/3 हो जाएगा, 3%, यानी कि 3 होल 1/3% से सेविंग इंक्रीज करेगा। आंसर हो जाएगा 3 होल 1/3। आंसर सी ऑफ दिस क्वेश्चन विल बी द करेक्ट आंसर। हसते काला हंसलो माना कर देबे। हाँ फालतू के हंसता था।
डिवाइड 4 + 2 × 2। तो अब इसको सोल्व करेंगे तो पहले ब्रैकेट में सोल्व करेंगे, ब्रैकेट में पहले डिवाइड को सोल्व करेंगे, उसके बाद मल्टीप्लाई को सोल्व करेंगे। तो पहले डिवाइड तो 3 3 × 9 + 5 और माइनस में हो जाएगा 14, ये ब्रैकेट में हो जाएगा। और ये स्क्वायर में है तो 4 + 2 का स्क्वायर 6, 4 + 2 6 का स्क्वायर 36 × 2 हो जाएगा। फिर ब्रैकेट में प्लस करेंगे 14 3 17 -5 12 और डिवाइड 36 × 2, 12 कम 12 3 36 यानी कि 2/3, आंसर 2/3 हो जाएगा। इसमें क्या है, इन द गिवन फिगर जी इज द सेंटर ऑफ द सर्कल। इसमें एक सर्कल दिया है, उसमें जी को सेंटर बनाया है और फाइंड द एंगल ए सी बी को फाइंड करना है अगर ए जी बी 132 डिग्री है। तो यहाँ से ए बी कोड की तरह काम कर रहा है। कोड जब सेंटर पर एंगल बना रहा है 130 डिग्री 132 डिग्री, तो सर्कल पे इसका हाफ बनाएगा, यानी कि 132 का हाफ बनाएगा सर्कल पे। यानी कोड ये थ्योरम है जो एक कोड जितना सेंटर पे बनाता है उसका आधा सर्कल पे बनाता है। तो हो जाएगा 32 का आधा 66, तो एंगल ए सी बी जो है 66 डिग्री हो जाएगा। ये हो जाएगा ऑप्शन बी ऑफ दिस क्वेश्चन विल बी द करेक्ट आंसर। अब पूछ रहा है कि 3 सक्सेसिव डिस्काउंट ऑफ 15 डिग्री 3 सक्सेसिव डिस्काउंट ऑफ 15%, 20% एंड 25% आर गिवन। कोई आइटम पे 3 सक्सेसिव डिस्काउंट 15, 20, 25% दिया गया है। तो क्वेश्चन पूछ रहा है कि व्हाट विल बी द नेट डिस्काउंट इन परसेंटेज। तो क्वेश्चन पूछ रहा है कि नेट डिस्काउंट परसेंटेज में क्या होगा। ठीक है, तो नेट डिस्काउंट निकालने के लिए ये जो अलग अलग 3 डिस्काउंट दिया गया है उसको फ्रैक्शनल में कन्वर्ट करेंगे। फ्रैक्शन में कन्वर्ट करने के लिए सभी को 100 से डिवाइड करेंगे। जैसे ही 100 से डिवाइड करेंगे तो इसका फ्रैक्शनल वैल्यू आ जाएगा 3/20, 1/5 और 1/4। ये फ्रैक्शनल वैल्यू का मतलब होगी कि वो आइटम जो है जब 20 रुपये का होगा तो 17 रुपये में मिल रहा होगा पहला डिस्काउंट में, और जब 5 रुपये का होगा तो 4 रुपये में मिल रहा होगा, और जब 4 रुपये का जो आइटम होगा वो 3 रुपये में मिल रहा होगा। अब नेट डिस्काउंट निकालने के लिए दोनों तरफ इंटू कर देंगे। तो इधर इंटू करेंगे तो हो जाएगा 20 × 5 = 100, ये 4 4 कट जाएगा, 20 × 5 = 100, सेम कट गया क्या कि बाद में भी कट ही जाता। तो 100 रुपये का चीज़ 17 × 3 = 51 रुपये मिल रहा है। इसका मतलब ये हुआ। तो हम लोग को डिस्काउंट कितना का मिल रहा है 49 का, कितना पे 100 पे, इंटू परसेंटेज में निकालने के लिए 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 100 से 100 कट जाएगा, यानी कि नेट डिस्काउंट ऑफ 3 गिवन सक्सेसिव डिस्काउंट जो हो जाएगा वो 49% हो जाएगा। तो ऑप्शन बी ऑफ दिस क्वेश्चन विल बी द करेक्ट आंसर। तो यहाँ से अब क्वेश्चन 59 दे रहा है कि पाइप ए कैन फिल एन एम्प्टी टैंक्स इन 18 आवर्स। पाइप ए जो है PA वो एक एम्प्टी टैंक्स को 18 घंटा में फिल कर दे रहा है, और पाइप बी जो है पाइप बी कैन फिल द सेम एम्प्टी टैंक्स इन 24 आवर्स, और पाइप बी जो है उसी सेम एम्प्टी टैंक्स को 24 घंटा में फिल कर दे रहा है। मतलब पाइप ए और पाइप बी का दिया हुआ है टाइम कितना घंटा में दोनों
फिल कर देता है। तो इफ़ बोथ द पाइप्स आर ओपन साइमल्टेनियसली, अगर दोनों पाइप को एक साथ टैंक में खोल दिया जाए तो हाउ मच टाइम विल दे टेक टू फिल द पाइप, तब वो दोनों अगर एक साथ खोल दिया जाए तो कितना समय में दोनों मिलके फिल कर देगा। तो दोनों का पहले एलसीएम निकालेंगे तो एलसीएम ये दोनों का 72 हो जाएगा, यानी कि पाइप टैंक का एफिशिएंसी 72 यानी कि 72 पार्ट उसका है। और अगर इसको 18 को 72 में डिवाइड करेंगे तो ये पाइप ए का एफिशिएंसी निकलेगा। तो 18 चौक 72 और 24 तिया 72, यानी कि पाइप ए जो है 1 आवर में 4 पार्ट ऑफ टैंक भर दे रहा है 72 पार्ट में से, और पाइप बी जो है 3 पार्ट भर दे रहा है। तो 1 घंटा में पाइप ए और प्लस पाइप बी दोनों मिलकर 7 पार्ट भर दे रहा है 72 पार्ट में से। तो टोटल भरने में कितना टाइम लेगा इसके निकालने के लिए टोटल पार्ट ऑफ टैंक्स बाई पार्ट फिल्ड बाई 1 आवर्स बाई बोथ द टैंक्स। तो 7, 1 आवर में दोनों मिलकर भर रहा है, तो ये दोनों को डिवाइड करेंगे तो टाइम निकल जाएगा 10, 2 होल 7 आवर में दोनों मिलके इस टैंक को भर देगा। इन अ मिक्सचर ऑफ 55 लीटर्स, एक मिक्सचर दिया गया है जो 55 लीटर का मिक्सचर है। जो मिक्सचर जो है फ्रूट जूस का है और वाटर का है, वाटर और फ्रूट जूस का मिक्सचर है जिसमें फ्रूट जूस और वाटर का रेशियो 4:1 है। तो 4:1 का मतलब हुआ कि रेशियो दिया हुआ है तो इसमें जूस कितना होगा 55 लीटर में से, वो निकालने के लिए 4/5 इंटू 55 कर देंगे तो ये हो जाएगा 44 लीटर। 44 लीटर उसमें 55 लीटर में से क्या है जूस है, और वाटर अगर 55 लीटर में से 44 लीटर जूस है तो वाटर जो होगा 11 लीटर हो जाएगा। अब कह रहा है कि हाउ मच वाटर मस्ट बी एडेड टू मेक द मिक्सचर रेशियो 2:1। तो कह रहा है कि मिक्सचर में कितना वाटर मिक्स किया जाए कि रेशियो 4:1 से 2:1 हो जाए। तो 44 जूस है, 11 वाटर है, और इसमें वाटर कितना डाल दें कि 4:1 से 2:1 रेशियो हो जाए। तो यहाँ से इस इक्वेशन से वाटर निकाल लेंगे, इसका 22 हो जाएगा, यानी कि 11 प्लस वाटर इक्वल टू 22। यहाँ से वाटर जो होगा 11 लीटर हो जाएगा। 11 लीटर, ऑप्शन सी ऑफ दिस क्वेश्चन विल बी द करेक्ट आंसर। Ranu carries water to school in a cylindrical flask with a diameter 12 सेंटीमीटर एंड हाइट 21 सेंटीमीटर। एक सिंपली एक रानू कोई होगा जो स्कूल में एक सिलेंड्रिकल फ्लास्क ले जा रही है जिसका डायमीटर दिया है 12 सेंटीमीटर, जहाँ से रेडियस निकलता है 6 सेंटीमीटर, और हाइट उस सिलेंड्रिकल फ्लास्क का 21 सेंटीमीटर है। तो डिटरमाइन द अमाउंट ऑफ वाटर दैट शी कैन कैरी इन द फ्लास्क। सिंपली फ्लास्क का वॉल्यूम पूछ रहा है, तो वॉल्यूम का फॉर्मूला होता है, अगर सिलेंड्रिकल है तो पाई आर स्क्वायर होता है, एच होता है। तो यहाँ से पाई जो है 22/7 ले लेंगे, आर जो है 6 × 6 ले लेंगे, स्क्वायर है क्योंकि, और 21 जो हो जाएगा एच हो जाएगा। तो 7 × 21, यानी कि यहाँ से निकल रहा है 22 × 6 × 36 108, 108 × 22 निकल रहा है। तो 8 दूना 16, यानी कि 2376 इसका आंसर आएगा सेंटीमीटर क्यूब में। ऑप्शन सी ऑफ दिस क्वेश्चन विल बी द करेक्ट आंसर। एक पुलिस मैन फॉलो अ थिप। अब 62 क्वेश्चन देख रहे हैं, 62 नंबर क्वेश्चन, उसमें लिखा हुआ है कि एक पुलिस मैन है जो कि एक चोर का पीछा करता है। तो एक पुलिस होगा, एक थीप होगा, ये दोनों चोर को पीछा कर रहे हैं। ये पुलिस जो है चोर का पीछा कर रहा है। हु इज 1250 मीटर अहेड ऑफ हिम, जिसमें दिखाया रहा है कि दोनों का बीच का दूरी 1250 मीटर है। द पुलिस मैन एंड द थीप रन एट स्पीड ऑफ 10 किलोमीटर एंड 8 किलोमीटर पर आवर। मतलब पुलिस का स्पीड दिया हुआ है 10 किलोमीटर पर आवर और थीप का स्पीड दिया है 8 किलोमीटर पर आवर।
द डिस्टेंस, तो क्वेश्चन पूछ रहा है कि द डिस्टेंस रन बाई द थिप्स बिफोर ही इज नैप्ड बाई द पुलिस, मतलब चोर पकड़ाने से पहले कितना डिस्टेंस कवर कर चुका होगा, ये क्वेश्चन पूछ रहा है। तो पहले चोर का डिस्टेंस कवर डिस्टेंस निकालने के लिए पहले तो चोर कितना देर में पकड़ाया पुलिस के द्वारा ये निकालना पड़ेगा। तो इसको निकालने के लिए पहले इसके बीच का डिस्टेंस दिया हुआ है 1250 और 8-10 है तो रिलेटिव स्पीड सेम डायरेक्शन में, तो रिलेटिव स्पीड 10 - 8 हो जाएगा। क्योंकि ये किलोमीटर में है तो इसको मीटर में बदल देंगे तो 5/18 से हो जाएगा इंटू। तो यहाँ से ये आएगा कितना 125 × 18 आएगा। ये टाइम आएगा सेकेंड में, ठीक है। अगर टाइम आ गया तो स्पीड से इंटू कर देंगे तो डिस्टेंस निकल जाएगा, डिस्टेंस कवर बाई थिप। तो डिस्टेंस, तो स्पीड क्या है इसका 8 किलोमीटर/आवर स्पीड है। इसको मीटर पर सेकंड में करने के लिए 5/18 से इंटू कर देंगे और टाइम है 125 × 18, ये दिया हुआ है 5/18। तो 18 से 18 कट जाएगा, 8×5 = 40 × 125, ये हो जाएगा 5000 मीटर। अब इसको किलोमीटर में बदलने के लिए 1000 से डिवाइड करेंगे तो 5 किलोमीटर डिस्टेंस जो है थिप के द्वारा कवर किया गया पकड़ाने से पहले, ठीक है। अब क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं जिसमें लिखा हुआ है कि सेक थीटा प्लस टेन थीटा 5 है तो सेक थीटा क्या होगा। तो पहले तो ये सेक थीटा प्लस टेन थीटा 5 दिया हुआ है, इक्वेशन 1 ले लेंगे। हम लोग जानते हैं कि सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा 1 होता है, ये फार्मूला है आइडेंटिटीज। तो यहाँ से सेक प्लस टेन और सेक माइनस टेन 1 हो जाएगा, और यहाँ से सेक माइनस टेन 1/5 हो जाएगा, ये इक्वेशन 2 हो जाएगा। जब इक्वेशन 1 और 2 को दोनों को जब जोड़ेंगे तो 10 यहाँ से कट जाएगा और 2 सेक हो जाएगा। 2 सेक थीटा इक्वल टू 5 + 1/5 हो जाएगा। तो यहाँ से सेक थीटा हो जाएगा, ये 2 उधर जाएगा तो मल्टीप्लाई में तो डिवाइड में हो जाएगा 2 ब्रैकेट 5 + 1/5, ये हो जाएगा सेक थीटा इक्वल टू 1/2 ब्रैकेट 5 + 1/5, जो कि ऑप्शन सी में दिया हुआ है। तो एक सर्कल दिया गया है, इसमें इन अ सर्कल अ 14 सेंटीमीटर लॉन्ग कोड्स, एक सर्कल है जिसमें 14 सेंटीमीटर लॉन्ग कोड है जिसका सेंटर से डिस्टेंस 24 सेंटीमीटर है, ठीक है। तो पूछ रहा है कि फाइंड द लेंथ ऑफ रेडियस ऑफ द सर्कल, तो सर्कल का रेडियस पूछ रहा है। तो अगर परपेंडिकुलर डिस्टेंस अगर सेंटर से कोई कोड पे गिरता है तो उसको इक्वली बाइसेक्ट करता है। तो ये 14 है तो इसका आधा 7 हो जाएगा। तो ये परपेंडिकुलर, तो ये राइट एंगल ट्रायंगल बन गया जिसका बी दिया है 7, पी दिया है 24, तो 8 निकाल देंगे। हाइपोटेनस फ्रॉम पाइथागोरस थ्योरम R = √7² + 24²। तो 7 का हो जाता है 49 और 24 का हो जाता है 576। तो यहाँ से हो जाएगा 625, जिसका रूट होता है 25 सेंटीमीटर रेडियस हो जाएगा। ऑप्शन बी ऑफ दिस क्वेश्चन विल बी द करेक्ट आंसर। अब कह रहा है कि अ मैन टेक्स 15 मीटर टू रो 16 किलोमीटर। तो एक मैन है जो डाउन स्ट्रीम में TU चलने में 16 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम चलने में, यानी धारा के साथ चलने में 16 किलोमीटर अगर तैर रहा है धारा के साथ तो 15 मिनट ले रहा है, यानी कि 15 मिनट में धारा के साथ मैन जो है 16 किलोमीटर चल जा रहा है। तो इसको पहले मिनट को आवर में बदल देंगे तो 1/4 आवर हो जाएगा। इसके बाद कह रहा है कि विच इज 25% लेस दैन द टाइम ही टेक्स टू रो द सेम डिस्टेंस अप स्ट्रीम। मतलब अप स्ट्रीम जब चल रहा है सेम डिस्टेंस को धारा के विपरीत में
तो वो 15 मिनट का 25% लेस चल रहा है, तो 15 मिनट का 25% लेस क्या हो जाएगा, 100/75, तो ये हो जाएगा 1/3 आवर। तो टीवी निकल गया, टीवी निकल गया। अब कह रहा है कि हाउ मेनी किलोमीटर्स कैन द मैन रो इन एन आवर, यानी कि मैन का जो स्पीड पूछ रहा है शांत जल में, मैन का स्पीड, सिंपल क्वेश्चन पूछ रहा है कि मैन का स्पीड शांत जल में क्या होगा। तो पहले तो अप स्ट्रीम स्पीड निकालेंगे, यानी कि डाउन स्ट्रीम अप स्ट्रीम स्पीड निकालेंगे, तो यूएस निकालेंगे। यूएस निकालने के लिए डिस्टेंस दिया है 16 किलोमीटर रो कर रहा है, और डाउन स्ट्रीम में टाइम ले रहा है 1/4, तो यहाँ से निकल जाएगा 48, 64 निकलेगा, सॉरी 64 निकलेगा। तो यहाँ से हो जाएगा 1/4, तो 64 किलोमीटर/आवर डाउन स्ट्रीम स्पीड है इसका मैन का। और वी एस निकालेंगे तो सेम डिस्टेंस है, लेकिन टाइम जो है 1/3 ले रहा है, तो 48 किलोमीटर/आवर से स्पीड से चल रहा है वो, अप स्ट्रीम में चल रहा है। 64 स्पीड से डाउन स्ट्रीम में चल रहा है। अब क्या करेंगे कि मैन का स्पीड निकालने के लिए, मैन का अगर स्पीड निकालना है तो शांत जल में मैन का स्पीड क्या हो जाएगा, मैन स्पीड इन स्टील वाटर के लिए वी एस जो कि 64, यूएस 64 दिया है और वी एस दिया 48, दोनों को जोड़ के 2 से डिवाइड कर देंगे, तो मैन का स्पीड स्टील वाटर में निकल जाएगा। 112/2 करेंगे तो 56 किलोमीटर/आवर मैन का स्पीड होगा स्टील वाटर में। ऑप्शन ए ऑफ दिस क्वेश्चन विल बी द करेक्ट आंसर। ठीक है, तो ये बन गया। तो यहाँ से अब एक और क्वेश्चन है जो 67 है। इसमें बताया गया है कि सेक थीटा प्लस कॉस थीटा इक्वल टू 32 है, तो सेक स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा क्या होगा। तो सेक स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा क्या होगा। सिंपल क्वेश्चन है कि सेक थीटा प्लस कॉस थीटा अगर 32 है तो सेक स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा क्या होगा। तो इसको निकाल लेंगे। तो निकालने के लिए दोनों तरफ पहले इसको स्क्वायर करेंगे, दोनों तरफ स्क्वायर करेंगे, यानी कि सेक प्लस कॉस इक्वल टू 32 है, तो इसको स्क्वायर करेंगे। तो स्क्वायर जैसे ही स्क्वायर करेंगे इसको, तो सेक स्क्वायर थीटा हो जाएगा, सेक स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 2 सेक थीटा इंटू कॉस थीटा हो जाएगा 1, तो 2 हो जाएगा, इक्वल टू 32 का स्क्वायर करेंगे तो 1024 आता है। तो सेक स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 2 उधर जाएगा तो 1022, माइनस 2 माइनस हो जाएगा तो 1024 में से 1022 बचेगा। तो ऑप्शन बी ऑफ दिस क्वेश्चन विल बी द करेक्ट आंसर। अब पूछ रहा है 68 क्वेश्चन कि ए बी एंड सी कैन सेपरेटली कंप्लीट अ वर्क। कोई मैन होगा जो ए है, बी है, सी, 3 मैन है, 3 मैन है ए बी सी, जो सेपरेटली वर्क कर रहा है 15 किलोमीटर 15 मतलब कि कोई काम को ए जो है 12 दिन में कंप्लीट कर दे रहा है, बी जो है 15 दिन में कंप्लीट कर रहा है, सी जो है 20 दिन में कंप्लीट कर दे रहा है। तो कह रहा है कि अगर दे वर्क टुगेदर 4 डेज, अगर तीनों मिलके 4 दिन तक काम करें तो व्हाट विल बी द रिमेनिंग वर्क। तो 4 दिन के बाद कितना काम बच जाएगा। तो यहाँ पर ए को लिखेंगे, ए का 12 दिन में काम करता है, बी लिखेंगे, बी जो है 15 दिन में काम कर लेता है अकेले, सी लिखेंगे, सी जो है 20 दिन में काम कर लेता है। तो तीनों मिलके
तीनों का एलसीएम लेंगे तो टोटल वर्क निकल जाएगा। तीनों का एलसीएम कितना आएगा 60। यहाँ से ए का एफिशिएंसी 5 हो जाएगा, बी का एफिशिएंसी 4 हो जाएगा, सी का एफिशिएंसी 3 हो जाएगा। तो तीनों जब मिलता है तो ए बी सी तीनों का एफिशिएंसी हो जाता है 5 4 9 और 3 12। 12 एक दिन में 12 पार्ट 60 में से 12 पार्ट एक दिन में काम करता है। तो 4 दिन में कितना करेगा 48 काम, यानी कि तीनों मिलके 4 दिन में 48 काम कर लेगा। और टोटल काम कितना है 60, और 60 में से 48 काम कर लेगा। टोटल वर्क से डिवाइड कर देंगे, यानी कि 12/60 इक्वल टू 1/5, यानी कि 1/5 काम बच जाएगा। ऑप्शन बी ऑफ दिस क्वेश्चन विल बी द करेक्ट आंसर। अब क्वेश्चन पूछ रहा है कि अगर x⁴ प्लस 1/x⁴ इक्वल टू 254 है, तो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ x⁵ प्लस 1/x⁵। तो अगर x4 प्लस 1/x4 दिया हुआ है तो x² पहले निकालेंगे 1/x²। इसको निकालने के लिए दोनों तरफ 2 से प्लस करेंगे, दोनों तरफ 2 प्लस करेंगे और 254 प्लस 2 को रूट कर देंगे। तो 254 प्लस 2 256 हो जाएगा, और इसका रूट हो जाएगा 16। ठीक है, और उसी तरह से x निकाल लेंगे, √18 का हो जाएगा 3√2। ठीक है, और जब दोनों तरफ इसको क्यूब करेंगे, अब इसका क्यूब करेंगे दोनों तरफ, तो क्यूब करने के बाद x³ प्लस 1/x³ आएगा 45√2 बचेगा। अब x5 प्लस 1/x5 निकालने के लिए x² प्लस 1/x² और x³ प्लस 1/x³ को इंटू करेंगे। तो x5 प्लस 1/x5 निकालने के लिए x का स्क्वायर प्लस 1/x² और x³ प्लस 1/x³ को इंटू करेंगे। तो ये आता है कितना, पहले तो x² 16 है, x³ 45 है, √2 है, और माइनस करना पड़ेगा 3√2। तो ये आ जाएगा 720√2 माइनस 3√2। तो ये 717√2 इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। तो यहाँ पर एक शॉपकीपर है जो कि, इसको हम लोग बाद में बनाएंगे, पहले इसको बनाते हैं। सिंप्लीफाई द फॉलोइंग, इसको सिंप्लीफाई करना है। तो साइन क्यूब अल्फा प्लस कॉस क्यूब अल्फा बाई 1 साइन अल्फा प्लस कॉस अल्फा को सिंप्लीफाई करना है। तो यहाँ पर हम लोग साइन अल्फा को पहले तो ए लेंगे, कॉस अल्फा को बी लेंगे, उसके बाद ए प्लस बी का क्यूब करेंगे तो आएगा a³ प्लस b³ प्लस 3ab a प्लस b। a³ प्लस b³ इक्वल टू a प्लस b का होल क्यूब माइनस 3ab a प्लस b। तो यहाँ से आएगा
अब क्या करेंगे, a प्लस बी से दोनों तरफ डिवाइड कर देंगे, इसको भी a प्लस बी से डिवाइड करेंगे। इसको जब a प्लस बी के बाद डिवाइड करने के बाद दोनों को सोल्व करेंगे तो आता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी, ये आएगा। और जब a के जगह पर साइन और b के जगह पर कॉस लगेंगे तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1 हो जाता है, तो 1 माइनस साइन अल्फ़ा और कॉस अल्फ़ा हो जाएगा। ऑप्शन सी इसका करेक्ट हो जाएगा। यहाँ पे कॉन्ग्रुएंसी से क्वेश्चन है कि दो ट्रायंगल एक्स वाई जेड और एल एम आर कॉन्ग्रुएंट है तो एम प्लस एक्स प्लस पी का वैल्यू क्या होगा। तो एक्स वाई इक्वल टू कितना है, एक्स वाई 2m है और प्लस 1 है। एक्स वाई इक्वल टू एल एम है, एल एम कितना है 5 है, तो यहाँ से m निकल जाएगा, उधर जाएगा तो 2 बचेगा, m निकल जाएगा 2। वैसे ही वाई जेड कितना है, तो वाई जेड 2p प्लस 2 है और एम आर कितना है 8 है, तो यहाँ से m निकल जाएगा 3। और वैसे ही एक्स जेड कितना है, एक्स जेड 7 है इक्वल टू आर एल है 2x माइनस 1, यहाँ से x निकल जाएगा आपका 4। तो क्वेश्चन पूछ रहा है कि m प्लस एक्स प्लस p का वैल्यू क्या होगा। तो m का वैल्यू 3 है, x का वैल्यू 4 है और p का वैल्यू 3 है, m का वैल्यू 2 है, x का वैल्यू 4 है। फिर से देखते हैं, इसमें m का वैल्यू दिया हुआ है 2, p का वैल्यू है 3 और x का वैल्यू है 4। यहाँ से 4 3 7 2 9, ऑप्शन सी इसका करेक्ट हो जाएगा। ये क्वेश्चन अलजेब्रा से है, इसमें a क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3a स्क्वायर b प्लस 3ab स्क्वायर दिया हुआ है। तो कॉमन लेंगे इसमें a क्यूब को, a b क्यूब को छोड़ देंगे, 3ab कॉमन ले लेंगे तो a माइनस b हो जाएगा। ये a क्यूब माइनस b क्यूब माइनस 3ab इंटू a माइनस b क्यूब का फार्मूला होता है। तो a जी दिया हुआ है 17 दिया हुआ है, b जो है 13 दिया हुआ है, तो 17 माइनस 13 का क्यूब यानी कि 4 का क्यूब हो जाएगा जो कि 64 होगा। 64 ऑप्शन डी। अब देखते हैं इसको सोल्व करते हैं। तो पहले ये बोर्ड मास का क्वेश्चन है जिसमें ऑफ दिया हुआ है, डिवाइड दिया हुआ है, मल्टीप्लाई प्लस माइनस दिया हुआ है, ठीक है। तो पहले ऑफ को सोल्व करते हैं बोर्ड मास में। तो पहले ऑफ को सोल्व करेंगे तो 18 डिवाइड 3 दूना 6 और मल्टीप्लाई 5 प्लस 72 डिवाइड 18 दूना 36 इंटू 3 माइनस 4 डिवाइड 8 इंटू 2। अब ऑफ सोल्व हो गया तो डिवाइड सोल्व करेंगे, तो 6 3 18 इंटू 5 प्लस 36 दूना 72 इंटू 3 माइनस 4 1/2 इंटू 2। अब ऑफ हो गया, डिवाइड हो गया, तब मल्टीप्लाई सोल्व करेंगे। तो मल्टीप्लाई जैसे सोल्व करेंगे तो मल्टीप्लाई सोल्व करें 5 3 15 प्लस 3 दूना 6 और माइनस 1 हो जाएगा। तो 15 6 21 और माइनस 1 20। ऑप्शन ए ऑफ दिस क्वेश्चन विल बी द करेक्ट आंसर। अब लास्ट क्वेश्चन है इसका, एज ऑफ ज्ञानेंद्र और एज ऑफ अरविंद दिया हुआ है, रेशियो में दिया हुआ है 6। द एज ऑफ ज्ञानेंद्र एंड एज ऑफ अरविंद आर इन द रेशियो ऑफ 6:5। मतलब ज्ञानेंद्र का एज और अरविंद का एज का रेशियो दिया हुआ है 6:5, ठीक है। तो यहाँ से
ज्ञानेंद्र का एज को हम लोग 6x मान लेंगे और अरविंद के एज को हम लोग 5x मान लेंगे। तो दोनों का एज जोड़ेंगे तो 11x हो जाएगा और दोनों का एज का सम दिया हुआ है 55। तो यहाँ से x का वैल्यू हो जाएगा 5। तो पूछ रहा है कि 7 ईयर दोनों का एज का रेशियो क्या होगा। तो अभी कितना है, ज्ञानेंद्र का एज हो जाएगा 30 क्योंकि 5 है x और अरविंद का एज हो जाएगा 25। 7 साल बाद हो जाएगा 37 और इसका हो जाएगा 25 प्लस 7 31। 25 प्लस 7 32 यानी 37/32 इसका आंसर हो जाएगा।